हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिश्रा जी क्लासेस। जब गुडविल को डिफाइन करने का बात आता है इस पे एक कहावत है कि गुडविल इज़ वेरी मच सिंपल टू डिस्क्राइब बट इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू डिफाइन। क्योंकि कहा जाता है कि अभी तक कोई ऐसे मीन्स इकोनॉमिस्ट या ऑथर्स या लेक्चरर्स वगैरह कोई भी अभी तक इस गुडविल के डेफिनेशन को शब्दों के माला में अभी तक पिरो नहीं पाए हैं। कारण बस यही है क्योंकि गुडविल का नेचर क्या है, वो हर साल क्या होता है, उसमें कुछ न कुछ बदलाव पाया जाता है। तो नॉर्मली अगर गुडविल का बात करें तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बिजनेस में, तो इसके ऊपर भी एक कहावत है कि व्हेन द कैपिटल लॉस्ट देयर इज़ नो लॉस। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो एक एसेट्स अगर आपका खोता भी है तो यू हैव दी व्हाट कैपेबिलिटी इन फ्यूचर, मे बी यू विल बाय अगेन। सेकेंड, व्हेन द कस्टमर लॉस देन समथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका कोई कस्टमर क्या हो रहा है, घट रहा है, मीन्स आपका कुछ कमी हो रहा है, आपका कुछ नुकसान हो रहा है। बट व्हेन अ गुडविल इज लॉस्ट मीन्स एवरीथिंग इज लॉस्ट। बट अगर एक बिजनेस का गुडविल और ब्रांड वैल्यू ही खत्म हो जाए तो ऐसे में वो बिजनेस खत्म हो जाता है। दिस इज अ स्मॉल इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट गुडविल टुवर्ड्स आवर बिजनेस। तो गुडविल है क्या? तो नॉर्मली गुडविल इज अ रेपुटेशन। गुडविल क्या है? एक रेपुटेशनल वैल्यू है एक बिजनेस का। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये है कि द बिजनेस हु विल हैव अ वेरी गुड गुडविल इन टू द मार्केट, ऑब्वियसली दे गेट द बेनिफिट ऑफ अर्निंग हाई margin or high profit than their normal profits by selling maximum products into the market. So goodwill is what? Goodwill is a reputational value measurable in terms of money. अब अगर बात करें लॉर्ड लिनले के अनुसार तो गुडविल क्या है? तो गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द कनेक्शन एंड रेपुटेशन। सेम बात। तो गुडविल क्या है भाई? एक बिजनेस मैन जब आगे बढ़ता है तो उसका कई कस्टमर्स से क्या है कनेक्शन बनता है, उसका एक रेपुटेशन तैयार होता है, तो उसका बेनिफिट जो पाता है वही उसका क्या है गुडविल है। और ये तब तक नहीं रुकेगा, and its value is what can be got for the chance of being able to keep that connection and improve it. Means मान लेते हैं कि हम 10 कस्टमर को क्या अपने साथ लेके खड़ा हो पाए हैं, तो मेरा गुडविल का वैल्यू क्या है? जब तक मैं उस 10 कस्टमर्स को अपने साथ खड़ा रख पाऊंगा वो मेरा गुडविल है। साथ ही साथ अगर मैं क्या उन कस्टमर्स को 10 के जगह 12, 12 की जगह 15, 15 से 100 वगैरह वगैरह इम्प्रूव करते रहें तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ योर क्या गुडविल ऑफ द बिजनेस। तो ये तो हो गया संक्षेप में कि गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये गुडविल अर्न कैसे करते हैं हम लोग? तो ऑब्वियसली गुडविल कैन बी अर्न विथ व्हाट अ हार्ड वर्क एंड द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर गुडविल कमाना तो उसके पीछे कड़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। अगर इतिहास के पन्नों को खोल के देखें तो हम लोग जानेंगे कि जितने भी आज के डेट पे फेमस पर्सनालिटी है हमारे देश के या हमारे वर्ल्ड में, सभी ने काफ़ी कुछ खोया है या काफ़ी खटा है इसके पीछे। देन टुडे दे आर नॉन एज अ ब्रांड ऑफ पर्सनालिटी। तो गुडविल इज व्हाट? गुडविल इज द रेपुटेशनल वैल्यू विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इट इज अर्न्ड बाय अ हार्ड वर्क एंड द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। अब एक टॉपिक को लेके बात करेंगे। नॉर्मली ये हमारे सिलेबस में नहीं है
बट वी हैव टू कीप द नॉलेज ऑफ इट। तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला तो है डॉग गुडविल, उसके बाद कैट गुडविल, इसके बाद है रैट गुडविल, और चौथे की अगर बात करें तो वो है रैबिट गुडविल। तो पहला क्या है, व्हाट इज डॉग गुडविल। अब एक्चुअली ये अलग अलग नेचर है कस्टमर्स का, जो कैसे हमारे बिजनेस के गुडविल से बाइंडेड है, मीन्स जुड़ा हुआ है। तो अगर बात करें डॉग का, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डॉग। डॉग जो होता है वो अपने स्थान, साथ ही साथ अपने मालिक का क्या बहुत बड़ा, कहते हैं हम, जो हिंदी में कहते हैं ना, पालतू होता है। मीन्स वो कभी भी अपने मालिक का पीछा नहीं छोड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमारे मार्केट में बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं who were also obedient like the dog and they never would leave the hand of particular brand। So ये तो हो गया डॉग गुडविल। अब अगर कैट गुडविल का बात करें हम लोग, तो कैट का नेचर क्या है, वो अपना स्थान कभी नहीं छोड़ती है, बट दूसरे तरफ उसको अपने मालिक से कोई मतलब भी नहीं होता है। तो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर लोकेशन पे जा कर के ही क्या अपना गुड्स परचेज या सेल करते हैं। तो ऐसे में जो कैट गुडविल है ये दर्शाता है कि देयर आर सम कस्टमर्स हु ऑलवेज प्रेफर पर्टिकुलर लोकेशन, दे डोंट वर्ड बॉदर अबाउट द बिजनेसमैन। तो ये हुआ हमारा क्या, कैट गुडविल को लेकर के। तो कैट गुडविल क्या था, तो these are those type of customers which does not leave the business but they don't what think about the businessman। is it clear। अब आते हैं थर्ड, जो कि है रैट गुडविल। तो रैट क्या है, मिस चूहा। रैट का नेचर क्या है, अगर कोई बंदा आया तो फुट से भाग जाएगा, या साथ ही साथ जरूरी नहीं है कि आज हमारे घर में तो हमारे घर में ही बसा रहेगा। मीन्स rat goodwill does not think for the location or also about the business, means the owner। तो बिजनेस के कॉन्सेप्ट में अगर बात करें तो कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको ना ही आपके बिजनेस से और ना ही आपके बिजनेसमैन से, दोनों से ही कोई मतलब नहीं होता है। सो यू कैन से दैट दीज टाइप ऑफ कस्टमर्स आर इरेगुलर इन नेचर। तो ये कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा रैट गुडविल। अब बात करते चौथे के बारे में, दैट इज़ रैबिट गुडविल। रैबिट मीन्स भाई गिलारी। दे आर सो मच लेजी पर्सनैलिटीज़। क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर मीन्स नज़दीक जो मार्केट है ये उन्हीं को प्रेफर करेंगे। तो रैबिट क्या करता है, उसको दूर में खाना मिले उससे कोई मतलब नहीं है, वो क्या खोजेगा, आस पास मेरा क्या मिल जाए। ठीक उसी तरह देयर आर फ्यू कस्टमर्स हु डज नॉट थिंक टू गो अवे फ्रॉम देयर प्लेस, दे ऑलवेज प्रेफर दोज प्लेसेस विच इज़ नियर बाई ऑफ देम। तो ऐसे कस्टमर्स क्या करते हैं, वो अपने नियर बाई लोकेशंस को ही प्रेफर करते हैं। उनको ना ही बिजनेस से मतलब रहता है ना ही बिजनेसमैन से। भले उनको बहुत अच्छा क्वालिटी या प्रोडक्ट मिल जाए उनके नियर बाई प्लेसेस से दूर जा करके, उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रैबिट गुडविल। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग, दैट इज़ द फीचर ऑफ गुडविल। तो पहला तो फीचर हो गया, इट इज़ एन इंटेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स। अब इंटेंजिबल क्यों, बिकॉज वी कैन नॉट सी द एग्जिस्टेंस और फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल, neither we can touch it, just we can feel it। So it is an intangible non-current word assets like other non-current intangible assets, copyright, trademark, etc। नेक्स्ट अगर बात करें, वैल्यू ऑफ गुडविल डज नॉट रिमेन सेम, मीन्स इट फ्लक्चुएट्स। तो वैल्यू ऑफ गुडविल जो होता है वो हमेशा एक नहीं रहेगा। जब क्या ट्रेंड ऐसा है कि प्रॉफिट हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाते जा रहे हैं,
तो ऑब्वियसली ब्रांड वैल्यू बढ़ रहा है, तो ऐसे में गुडविल का वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. बट इन केस ऑफ डिक्लाइनिंग what trend, the value of goodwill also what declines, so it may fluctuate. अब अगर बात करें तीसरा का, तो कैन बी सोल्ड और परचेज विद द एंटायर बिजनेस. गुडविल मिलेगा कैसे? अगर आपको गुडविल चाहिए तो देयर इज ओनली वन वे, दैट यू हैव टू बाई द पर्टिकुलर बिजनेस, अदरवाइज यू कैन नॉट गेट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड. सो गुडविल कैसे बेचा या खरीदा जा सकता है? तो गुडविल बेचने या खरीदने का एकमात्र क्या रास्ता यही है कि उससे रिलेटेड जो बिजनेस है उसको भी एंटायरली क्या किया जाए, बेच या खरीद दिया जाए. अब आते हैं चौथे को लेकर के, दैट इज हेल्प्स टू अर्न मोर प्रॉफिट्स द नॉर्मल प्रॉफिट. अगर ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो ऐसे में क्या होता है, गुडविल एक बहुत बड़ा टूल्स बन जाता है या टेक्निक बन जाता है, विच मे इंक्रीज द प्रॉफिट्स वट एवर यू हैव थॉट. तो वट एवर यू हैव थॉट मतलब मैंने सोचा सपोज कि एक प्रोडक्ट पे मुझे 10 रुपये का मार्जिन होगा, बट बिकॉज ऑफ अ गुड ब्रांड वैल्यू ऑन द सेम प्रोडक्ट नाउ आई एम गेटिंग डबल ट्रिपल्ड. सो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा क्या गुडविल क्या कर रहा है, बढ़ रहा है. नेक्स्ट है कि वैल्यूएबल एसेट्स है. तो गुडविल इज अ क्या वैल्यूएबल एसेट्स है. और लास्ट अगर बात करें तो इट अट्रैक्ट्स द कस्टमर्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस. अगर एक बिजनेस ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली एक कस्टमर्स का जो बिलीव एंड फेथ है वो उस बिजनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पे हमेशा जाता है. तो it will attract the product of that particular business also. So it's all about our what features of goodwill. Let we move on the next topic, and the next topic is those factors which will affect the valuation of goodwill and when it is needed. So without wasting, let we understood the concepts. Factors affecting the value of goodwill means कौन कौन से factors है जो goodwill के value को क्या अफेक्ट करते हैं. तो सबसे पहला दिख रहा है क्या, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. एक चाय वाला अपना एक गुमटी लेकर के बैठा हुआ है, वो क्या एक क्राउडी प्लेस में है और दूसरा क्या एक नॉन क्राउडी प्लेस में है. तो ऑब्वियसली ज़्यादातर यही पाया गया है कि द पर्सन हु इज़ सेलिंग द टी इन क्राउडी प्लेस इज़ गेटिंग मोर एंड मोर सेल, एंड ऑब्वियसली विद द मोर सेल ही इज़ गेटिंग मोर व्हाट गुडविल ऑल्सो, because he is coming in more contact with the customers. तो प्रॉपर प्रोमिनेंट प्लेस होना या प्रॉपर प्लेस होना बहुत ज़रूरी है. इफ़ द बिजनेस हैज़ दैट प्रोमिनेंट प्लेस, ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ गुडविल विल गो ऑन इंक्रीजिंग. बात करें दूसरा तो वो है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. अगर मैनेजमेंट के अंतर्गत एफिशिएंट क्या मैनेजर्स है या प्रोफेशनल्स है, तो ऑब्वियसली विद देयर गुड प्लान्स क्या होगा, वैल्यू ऑफ गुडविल जो है उस पर्टिकुलर बिजनेस का इंक्रीज करेगा. अगर थर्ड बात करें नेचर ऑफ बिजनेस का, अब नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, जो बिजनेस क्या हाई क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और जिनके डिमांड और सप्लाई क्या स्टेबल है, तो ऑब्वियसली वहाँ फेथ ज़्यादा होता है कस्टमर्स का. तो ऐसे में वहाँ गुडविल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मार्केट सिचुएशन का. अगर मान लेते हैं कि कस्टमर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो वहाँ गुडविल अर्न करना थोड़ा मुश्किल होता है. बट इसके ऑपोजिट अगर कंपटीशन क्या है, लो है या कंपटीशन है ही नहीं, वो बंदा क्या मोनोपोली बिजनेस कर रहा है, तो ऐसे में ही कैन नॉट व्हाट मोर गुडविल इन द मार्केट. अब आते हैं फिफ्थ, दैट इज रिस्क फैक्टर. तो नॉर्मली देखा गया है द कस्टमर्स और द इन्वेस्टर्स ऑलवेज हैविंग फियर टू इन्वेस्ट देयर मनीज टू दोज पर्टिकुलर बिजनेस वेयर द रिस्क अमाउंट इज़ वेरी हाई. तो जहाँ पे बिजनेस के अंतर्गत क्या है रिस्क फैक्टर कम होगा, उसका गुडविल भी क्या होगा, अच्छा होगा.
और जिस बिजनेस के अंदर क्या होगा, रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा, वहाँ थोड़ा गुडविल या फेथ पाना कस्टमर्स का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं टाइम फैक्टर। ओल्ड इज़ गोल्ड मीन्स जो बिजनेस कई सालों से चला आ रहा है, ऑब्वियसली वो कई सालों के ट्रेंड के कारण मैक्सिमम कस्टमर्स को अपने साथ लेके चलता है। साथ ही साथ कस्टमर्स का एक फेथ और बिलीव वैसे कंपनीज या वैसे बिजनेस पे ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द न्यूली इस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड बिजनेसेस। अब बात करें नेक्स्ट, तो वह कैपिटल रिक्वायरमेंट। दो तरह का ट्रेंड है। एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल है। दूसरा है जिसके पास लेसर कैपिटल है, मीन्स ऐसे बिजनेस जिनको आगे हो सके कैपिटल की आवश्यकता पड़े। तो कस्टमर्स का फेथ या इन्वेस्टर्स का फेथ ऐसे बिजनेस पे होता है जहाँ क्या मोर कैपिटल रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिकॉज दे गेट देयर व्हाट फेथ और बिलीव। नेक्स्ट, पोसेशन ऑफ लाइसेंस। बड़ा सिंपल सा बात है, वी ऑलवेज गो फॉर द लाइसेंसिंग कंपनीज। क्यों? क्योंकि लोगों का फेथ ज़्यादा होता है कि भाई ये लीगली क्या है, स्टेब्लिश्ड है। तो कहने का मतलब ऐसे बिजनेस जिनके पास क्या है बिजनेस लाइसेंस या ट्रेड लाइसेंस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है, तो वो ज़्यादा वैल्यू ऑफ गुडविल अर्न कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सबके पास ये पर्टिकुलर लाइसेंस नहीं होता है। ऐसे में कंपटीशन यहाँ पे कम होने लगता है। और लास्ट वन इज़ पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट। बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड अपने प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट को क्या क्रिएट करवाते हैं थ्रू बेटर पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट। तो इससे भी क्या होता है, उनका गुडविल रेज करता है। सो दीज आर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ और वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस। अब बात करते हैं कि गुडविल की ज़रूरत कहाँ है। तो यहाँ दो चीज़ आता है, गुडविल, नीड ऑफ गुडविल इन केस ऑफ पार्टनरशिप एंड नीड ऑफ गुडविल इन केस ऑफ ए कंपनी, लिमिटेड कंपनी। तो जब पार्टनरशिप का बात आता है तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि एक हो गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, दूसरा हो गया एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तीसरा हो गया रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, चौथा हो गया क्या डेथ ऑफ ए पार्टनर, पांचवा हो गया वन द फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। मतलब एक कंपनी क्या कर रहा है, एक बिजनेस पार्टनरशिप फर्म क्या कर रहा है, बेच दे रहा है खुद को, तो उसके सेल के साथ क्या हो रहा है, उसका गुडविल भी क्या हो जा रहा है, ट्रांसफ़र हो जा रहा है। एंड द लास्ट वन कि दो फर्म क्या होता है आपस में जब अमलगमेट कर जाता है, लाइक ए एंड बी एक कंपनी एक फर्म है, दूसरी तरफ सी एंड डी फर्म है, तो दोनों क्या चाहता है, अपने गुडविल को एक साथ मिला करके आगे बढ़ना चाहता है। तो एक बड़ा ब्रांड बन पाएगा जब दोनों आपस में क्या हो जाए, अमलगमेट कर लें। अब आते हैं लिमिटेड कंपनी के क्षेत्र में कहाँ हमको गुडविल की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला तो हो गया सेम एट द टाइम ऑफ एमलगमेशन ऑफ टू कंपनीज, ठीक उसी तरह जैसे अभी हम लोगों ने बात किया। दूसरा हो गया वन अ बिजनेस इज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। कोई बिजनेस है जिसको गवर्नमेंट ले लिया, तो गवर्नमेंट का एक क्या पंगा लग गया, ऐसे में क्या उसका वैल्यू ऑफ गुडविल ज़रूरत पड़ जाता है, मीन्स वैल्यूएशन करना। थर्ड हो गया कंपनी टेक्स ओवर अनदर कंपनी। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करता है तो ऐसे में क्या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की ज़रूरत पड़ती है। और लास्ट वन कि जब कोई कंपनी जो होता है वो कंट्रोल ले रहा है किसी अनदर कंपनी का, तो ऐसे में जानना ज़रूरत पड़ जाता है कि भाई पर्टिकुलर कंपनी का क्या वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है। तो ऐसे में भी देयर इज़ द नीड ऑफ व्हाट गुडविल। सो ये हो गया नीड ऑफ गुडविल इन बोथ केसेस। तो हम लोगों ने ख़त्म किया कि व्हाट इज़ द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड व्हेन इट नीडेड।